आपको लगता है कि त्रेता युग के समाप्त होते ही ईश्वर ने इस धरा को हमेशा के लिए छोड़ दिया? क्या इस घोर कलयुग में, जहां धर्म का निरंतर पतन हो रहा है, कोई दिव्य शक्ति हमारी रक्षा के लिए शेष नहीं है? यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आज हम उस महारहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो विज्ञान की सीमाओं से परे है। हिमालय की अगम्य कंदराओं और गंधमादन पर्वत की चोटियों पर आज भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो सीधे तौर पर एक अजेय योद्धा की उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। एक ऐसा परम भक्त जिसे स्वयं माता सीता ने अजर अमर होने का वरदान दिया था। क्या कलयुग के इस गहन अंधकार में पवन पुत्र हनुमान जी आज भी सशरीर जीवित हैं? यह मात्र एक कथा नहीं है। क्या सच में कई सिद्ध संतों और तपस्वियों ने कलयुग में हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए हैं? आखिर वह कौन सा अति गुप्त मंत्र है जिसका स्मरण करने मात्र से महावीर हनुमान आज भी सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाते हैं? और महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात वे अजेय योद्धा आज कहाँ एकांतवास कर रहे हैं? ये रहस्य इतना विस्मयकारी है कि इसे सुनकर आप भी जय श्री राम का जयघोष करने पर विवश हो जाएंगे। इस अलौकिक रहस्य को पूर्ण रूप से समझने और उन प्रत्यक्ष साक्ष्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए अवश्य देखें। अधूरा ज्ञान अज्ञान से अधिक घातक है। सत्य की इस दिव्य खोज में हमारा साथ देने के लिए अभी आध्यात्मिक ज्ञान मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके धर्म के प्रचार में अपना योगदान दें। सनातन धर्म के महान ग्रंथों और पुराणों के अनुसार 8 ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और उनमें से एक परम अजेय योद्धा हमारे रुद्रावतार हनुमान जी हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब लंका की अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम की मुद्रिका भेंट की और उनके शोक का हरण किया, तब माता सीता ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के साथ साथ अजर अमर होने का अमोघ वरदान दिया था। माता ने कहा था, अजर अमर गुण निधि सुतोहु करहु बहुत रघुनायक छोहु। इसका अर्थ है कि हनुमान जी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे बुढ़ापे और मृत्यु से सर्वदा मुक्त रहेंगे। जब तक इस पृथ्वी पर रामकथा का गान होता रहेगा तब तक हनुमान जी इस धरातल पर धर्म की रक्षा हेतु उपस्थित रहेंगे। यह विधि का विधान है। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग में भी हनुमान जी की उपस्थिति के अचूक प्रमाण मिलते हैं। महाभारत काल में जब पांडव वनवास भोग रहे थे तब एक बार गंधमादन पर्वत के मार्ग में महाबली भीम का अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में प्रकट हुए थे। भीम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस वृद्ध वानर की पूंछ हिला तक नहीं सके थे। इसके पश्चात कुरुक्षेत्र के उस विनाशकारी महायुद्ध में जहां सत्य और असत्य का परम टकराव था, हनुमान जी ने धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होना स्वीकार किया था। उनके भयंकर गर्जन मात्र से ही कौरवों की सेना के हृदय कांप उठते थे। ये सिद्ध करता है कि युग चाहे कोई भी हो, जहां जहां धर्म और भगवान है वहां उनके परम भक्त हनुमान जी अवश्य हैं। अब ये रहस्यमयी प्रश्न उठता है कि इस कलयुग में जहां हर ओर पाप और अधर्म का साम्राज्य है, हनुमान जी आखिर कहाँ निवास करते हैं? श्रीमद्भागवत पुराण और अन्य वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कलियुग में भगवान हनुमान का स्थायी निवास गंधमादन पर्वत पर है। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि देवताओं और यक्षों का सिद्ध निवास स्थल है जो वर्तमान हिमालय के उत्तरी भूभाग में स्थित माना जाता है। यहाँ वे प्रभु श्री राम की भक्ति और गहन तपस्या में लीन रहते हैं। किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वे केवल उसी पर्वत तक सीमित हैं। गंधमादन पर्वत तो उनका मूल निवास है, परंतु उनकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जहाँ कहीं भी सच्चे हृदय से रामचरितमानस का पाठ या राम नाम का कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अवश्य पधारते हैं। यदि आपको लगता है कि यह केवल ग्रंथों की कपोल कल्पित बातें हैं, तो आइए कलियुग के कुछ ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणों पर दृष्टि डालें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। 16वीं शताब्दी में महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। हनुमान जी की ही असीम कृपा और मार्गदर्शन से तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे
और उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की थी। आधुनिक युग में भी श्री नीम करोली बाबा जैसे महान संतों को हनुमान जी का ही अवतार या उनका परम भक्त माना जाता है, जिनके चमत्कार आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। ऐसे अनगिनत भक्त हैं जिन्होंने घोर संकट के समय एक रहस्यमयी शक्ति को अपनी रक्षा करते हुए महसूस किया है, जो स्वयं संकटमोचन हनुमान जी हैं। क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका के घने और अगम्य जंगलों में आज भी एक ऐसा गुप्त कबीला निवास करता है, जिसका हनुमान जी से सीधा और जीवंत संपर्क है। इस कबीले का नाम मातंग बताया जाता है। आध्यात्मिक शोधकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम ने सरयू में जल समाधि ली थी, तब हनुमान जी अत्यंत व्यथित होकर श्रीलंका के इन्हीं जंगलों में चले गए थे। वहां मातंग कबीले के पूर्वजों ने उनकी अपार सेवा की थी। उनकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया था। कहा जाता है कि आज भी हर 41 साल में हनुमान जी इस कबीले के लोगों से मिलने आते हैं और उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। इस कबीले के लोग उस दिव्य संवाद को एक गुप्त पुस्तिका में दर्ज करते हैं। ये रहस्यमयी सत्य आज भी दुनिया भर को हैरत में डाल देता है। हनुमान जी केवल 41 वर्ष में ही नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त की पुकार पर उसी क्षण दौड़े चले आते हैं। गुप्त आध्यात्मिक शास्त्रों में एक ऐसे अति चमत्कारी मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसे स्वयं हनुमान जी ने अपने भक्तों को विपत्ति के समय पुकारने के लिए दिया था। वो मंत्र है तारांकन कालतंतु कारिचरंती एनामृष्णु निर्मुक्तिर कालेत्वम अमृष्णु। तारांकन मान्यता है कि यदि कोई भक्त पूर्ण शुद्धता, सच्ची श्रद्धा और राम नाम के प्रति अटूट विश्वास के साथ इस मंत्र का एकांत में जाप करे, तो हनुमान जी उसे सूक्ष्म रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। किंतु इस मंत्र की सबसे बड़ी शर्त यह है कि भक्त के मन में कोई छल, कपट या सांसारिक लालसा नहीं होनी चाहिए। यह मंत्र केवल उन आत्माओं के लिए है जिनका हृदय पूर्णतः निर्मल है। हनुमान जी का ये सूक्ष्म रूप कलियुग के अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ है। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि यदि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और इतने शक्तिशाली हैं, तो वे इस संसार से अधर्म, भ्रष्टाचार और पाप का समूल अंत क्यों नहीं कर देते? वे इस कलियुग के दानवों का वध क्यों नहीं करते? इसका उत्तर है विधि का विधान। प्रत्येक युग का अपना एक अटल नियम और कर्मफल का सिद्धांत होता है। कलियुग में ईश्वर या उनके दूत सीधे तौर पर भौतिक युद्ध नहीं करते, बल्कि वे मानव चेतना को जागृत करते हैं। हनुमान जी का कार्य अब गदा उठाकर राक्षसों को मारना नहीं, बल्कि अपने भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करना है। वे हमारे भीतर के भय, निराशा और अवसाद रूपी राक्षसों का नाश करते हैं और कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अंतिम महायुद्ध लड़ा जाएगा। इस अद्भुत, रहस्यमय और सत्य कथा से हमें आज के इस कठिन समय में यह महान सीख मिलती है कि सत्य और धर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे केवल अपना स्वरूप बदलते हैं। कलियुग के इस घोर दौर में, जहां हर मनुष्य मानसिक तनाव, डिप्रेशन और जीवन के भारी संघर्षों से जूझ रहा है, हनुमान जी एक साक्षात और जीवंत ऊर्जा के रूप में हमारे बीच आज भी उपस्थित हैं। बस आवश्यकता है तो उस दृष्टि की, उस निस्वार्थ और निष्काम भक्ति की, जो प्रहलाद और शबरी के पास थी। आज ही अपने हृदय के भीतर झांकिए, अपने भीतर छिपे अहंकार और द्वेष का पूर्णतः त्याग कीजिए। जब आपका मन राममय हो जाएगा, तो आपको अपने हर संकट में, अपने हर डगमगाते कदम पर बजरंग बली का अदृश्य और शक्तिशाली हाथ अपने कंधे पर महसूस होगा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।